ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और ऐसा कोई भी संबंध इत्तेफाक होगा। तो आइए सुनते हैं। सुनील फौरन समय गवाए बिना इंस्पेक्टर गायकवाड़ को फोन करता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सुनील बोल रहा हूं सर। सर, सोफिया का पता लग गया सर। वो किसी प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में फंसी हुई है सर। आप प्लीज जल्दी कुछ करिए सर। मुझे उसका एड्रेस भी मिल गया सर। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए सर, वो काफी मुश्किल में है। तुम फौरन मुझे एड्रेस लिखवाओ सुनील। सुनील फौरन एड्रेस लिखवा देता है जहां सोफिया फंसी हुई थी। इंस्पेक्टर गायकवाड़ सुनील को सख्त हिदायत देते हैं कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सुनील, ये बात किसी और को मत बताना, यह बहुत ही सेंसिटिव केस है। यह बात किसी को बताना मतलब सोफिया की जान को खतरा हो सकता है। इंस्पेक्टर गायकवाड़ और सब इंस्पेक्टर जायसवाल फौरन एक्शन में आ जाते हैं। वो एक पुलिस टीम तैयार करते हैं और फौरन उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में रेड करने का फैसला करते हैं। अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन से निकलते समय इंस्पेक्टर जायसवाल का दिमाग किसी बात को लेकर ठनक जाता है। वो इंस्पेक्टर गायकवाड़ को बोलते हैं, सर, मेरे मन में एक बात आई है सर। बोलो, जल्दी बोलो। सर, अगर अभी हम रेड करते हैं पर अगर सोफिया वहां नहीं मिली तो उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। बात तो तुम्हारी सही है। इंस्पेक्टर गायकवाड़ सब इंस्पेक्टर जायसवाल के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हम रेड करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। सबसे पहले सादे कपड़ों में गाहक बन के मैं अंदर जाऊंगा। पहले मैं चेक करूंगा सोफिया वाकई वहां पर है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंफॉर्मेशन गलत हो। अगर मुझे सोफिया वहां पर मिली तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, फौरन सादे कपड़ों का इंतजाम करो और एक और पुलिस टीम को फौरन अलर्ट कर दो। हमें फौरन निकलना होगा। इंस्पेक्टर गायकवाड़ और इंस्पेक्टर जायसवाल पूरी पुलिस टीम के साथ उस बिल्डिंग की तरफ रवाना हो जाते हैं। उस बिल्डिंग के आसपास सारी पुलिस टीम सादा कपड़ों में तैनात हो जाती है। इंस्पेक्टर गायकवाड़ गाहक बनकर अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचकर उनकी मुलाकात उसी बीबी से होती है जो ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रही थी, जो इस कोठे की मालकिन थी। वो एक एक करके सब लड़कियों को पेश करती है। इंस्पेक्टर गायकवाड़ ऐसा शो करते हैं जैसे उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही हो। जाहिर है वो मन ही मन सोफिया को ढूंढ रहे थे। वो सब लड़कियों को नापसंद करते चले गए। आखिर में वो मालकिन बोली, एक और लड़की है, उसे आप ना नहीं कर सकते। अरे दिखाओ दिखाओ, क्यों नहीं। आखिर में सोफिया को इंस्पेक्टर गायकवाड़ के सामने हाजिर किया जाता है। सोफिया को देखते ही इंस्पेक्टर गायकवाड़ फौरन उसे पहचान जाते हैं। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक जा रहा था। उनका तीर सही निशाने पर लगा था। सोफिया को पहचानते ही इंस्पेक्टर गायकवाड़ फौरन अपना आईडी कार्ड निकालते हैं। पुलिस का आईडी कार्ड देखते ही वो कोठे की मालकिन हक्की पक्की रह जाती है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वो फौरन इंस्पेक्टर जायसवाल को फोन करते हैं और उस पूरे प्रेमाइसिस पे रेड करने का ऑर्डर करते हैं। बाहर सादे कपड़ों में खड़ी पुलिस टीम फौरन एक्शन में आ जाती है। सोफिया के साथ और बहुत सी लड़कियों को छुड़ा लिया जाता है। उधर सुनील भी बाहर खड़ा हुआ सोफिया का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही सोफिया उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है, सुनील की जान में जान आती है। सोफिया और सुनील का दोबारा रीयूनियन होता है।
उस रैकेट की मालकिन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनसे कड़े तरीके से पूछताछ की जाती है। बीबी से उन दोनों न्यूलीवेड कपल के बारे में पूछा जाता है जो सोफिया को ट्रेन में मिले थे, लेकिन वो शो करती है कि वो ऐसे किसी भी कपल को नहीं जानती। लेकिन पुलिस की कड़ी इंटेरोगेशन के सामने वो ठहर नहीं पाती और आखिरकार टूट जाती है और स्वीकार करती है कि वो दोनों न्यूलीवेड कपल उसके लिए काम करते थे। वो दोनों दलाल थे। वो दोनों बहला फुसला के सीधी सादी लड़कियों को अपने झांसे में लेते थे और इसको बेच डालते थे। पुलिस उस न्यूलीवेड कपल का मोबाइल नंबर निकलवा लेती है और सर्विलांस पर लगा देती है। उन दोनों को भी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गोवा पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उनसे भी कड़े तरीके से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद एक छोटी सी बात पर से खुलासा होता है। इसकी अहमियत बहुत बड़ी भी थी। वो कोल्ड ड्रिंक वेंडर जो ट्रेन में खुलेआम कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था, वो भी इस न्यूलीवेड कपल का अपना ही आदमी था। इन दोनों की निशानदेही पर उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोफिया ये सब कैजुअल ले गई थी और उसे इस गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। पुलिस की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सोफिया और सुनील वापस दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। सोफिया के लिए ये ना भूलने वाला ट्रॉमा सारी जिंदगी के लिए सबक बन गया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि सोफिया सुरक्षित अपने पति के पास वापस आ गई। ये कहानी एक और सीख देती है, एक लेसन देती है। ये कहानी एक कहावत को सच साबित करती है, हिम्मते मर्दा तो मददे ए खुदा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कभी कभी हम जिंदगी में बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। कभी कभी कामयाबी बिल्कुल पास होती है और हम हिम्मत छोड़ देते हैं। सोफिया ने इतना टॉर्चर सहा, इतनी ज्यादती सही, पर इसके बावजूद उसने आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारी। अगर सोफिया उस गाहक को अपनी आपबीती नहीं सुनाती तो जाहिर है उस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का हिस्सा बनकर रह जाती। सोफिया की हिम्मत ने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई बल्कि अपने साथ और भी बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बचाई। हमारे देश में ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो ऐसी मजबूरी भरी जिंदगी जी रही होंगी, पर अगर वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाएं तो ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी संवार सकती हैं, पर अपने साथ साथ वो औरों की जिंदगी भी संवार सकती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सोफिया को ब्रेवरी अवार्ड से ऑनर किया गया। अगली बार फिर एक जुर्म की नई कहानी, एक नई दास्तान लेकर हाजिर होऊंगा। सुनते रहिए।